आज हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का मॉडल या पृथ्वी का प्रारूप। हम काल्पनिक एक ग्लोब बनाए हैं। ये सपोज दैट माना गया है कि ये पृथ्वी है और ये जो सेंटर से जो रेखा जा रही है, ये सेंटर से जो रेखा जा रही है, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। हमारा इधर ये ईस्ट रहता है जिसको हम पूर्व बोलते हैं। ये वेस्ट होता है जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। ये नॉर्थ होता है जिसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, उसको हम उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं। और ये साउथ होता है जिसको हम लोग दक्षिण अर्थात दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये जो रेखाएं जो खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 111 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। यह जो रेखा होती हैं 111 किलोमीटर की इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी होती है और ये उत्तरी ध्रुव की तरफ 90 डिग्री बनाती हैं। कितना डिग्री बनाती हैं? 90 डिग्री। और दक्षिण की तरफ भी ये रेखाएं 90 डिग्री बनाती हैं, अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार हमारा पूरे पृथ्वी पर जो काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं 90 और 90 180, और ये विषुवत रेखा को लेकर 181 बनाती हैं। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं 90 प्लस 90 प्लस 1 विषुवत रेखा को लेकर ये टोटल 181 बनाती हैं। ये डिग्री भी बनाती हैं और ये रेखाएं भी बनाती हैं, जिसमें से जो ये रेखा लास्ट में जाकर बिंदु आकार की हो जाती है, जिसमें से यहाँ पे बिंदु आकार की हो जाती है और यहाँ पे भी बिंदु आकार की हो जाती है। इसलिए ये दो रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। स्पष्ट दिखाई देने वाली रेखाएं 179 रेखाएं होती हैं। 179 रेखा। अब हम देशांतर रेखा के बारे में देखेंगे। तो देशांतर रेखा, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? ये विषुवत रेखा, ये इसकी परिभाषा क्या होगी? तो कहेंगे कि पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की तरफ दो भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा की परिभाषा कैसे देंगे? विषुवत रेखा के समांतर, ये विषुवत रेखा है, इसी के समांतर जो ये रेखाएं खींची गई हैं ऐसे ऐसे, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो विषुवत रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम देशांतर रेखा के विषय में देखेंगे। तो ऐसे हम सारी रेखाओं को ऐसे खींचते हैं।
इन उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जो हम उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिला रहे हैं दोनों तरफ से, पूरब से और पश्चिम से, इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ये जो यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही हैं और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? तो इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा बोलते हैं। रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से अब हम देशांतर की परिभाषा जान लिए कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये इधर 180 बनाती हैं, माने पूरब की तरफ 180 बनाती हैं डिग्री और पश्चिम की तरफ भी 180 डिग्री बनाती हैं। इस प्रकार ये पूरे पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं 360 बनाती हैं। माने पृथ्वी पर देशांतर रेखा 360 डिग्री बनाती हैं और 360 रेखाएं भी होती हैं। अब हम इसी को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको, जो ये रेखाएं लेटी हुई हैं, जो ये रेखाएं, इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। लेटी हुई रेखाओं को क्या बोलते हैं? ये जो लेटी हुई रेखाएं इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो ये, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो ये रेखाएं जो देशांतर बनाती हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये समय को मतलब कि दर्शाने में सहायता करती हैं रेखाएं। इस प्रकार ये ग्लोब हम लोग आज पढ़े।